कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं इन लोग की सैंडविच बना रही हूँ इन लोग के आने से पहले। और ये देखिए, मैंने सब काट के रख दिए, फिलिंग भर के रख दी, लेकिन अभी सेकूंगी नहीं। जब सेकूंगी तब वो स्कूल से आएंगे तभी सेकूंगी, और तब शायद मैं आपको दिखा ना सकूं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। यूनिफॉर्म इन लोगों की उतारना, कपड़े देना, दुनिया भर का काम रहता है, तो उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो मैंने सोचा अभी दिखा दूं कच्चे, कि मैं इन लोगों के लिए आते ही, ये लोग जब आएंगे तो इन लोगों के लिए आज मैं सैंडविच बना रही हूँ। इसके अलावा मैं आज बना रही हूँ चने की दाल गोश्त, जो सब लोग खा लेंगे, मुझे पापा को बहुत पसंद है। तो गाइज, ये कुकर अब दूसरा आ गया है, ये भी मेरा नहीं है। और लेकिन पिछली बार जो दो मंगाए थे वो दोनों खराब आए थे, वो नकली थे। उनके डिब्बे में भी कुछ नहीं लिखा था, कुकर में भी कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ स्टिकर लगे थे। तो गाइज, अब आ गया है, मैं देख रही हूँ कैसा है। तो कुकर बिल्कुल सही है। वो नकली वाले आए थे वो भारी थे, ये थोड़ा सा हल्का है। लेकिन कुकर फाइनली सही आ गया, जैसा दिखाया था सेम वही आया है। वही कंपनी, और सबसे अच्छा जो ISI मार्क मेन है वो मुझे दिख गया सबसे पहले। ये आ गया है इंडक्शन बेस। इंडक्शन बेस आज के टाइम पे बहुत जरूरी पड़ता है ना, आप इंडक्शन का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन कभी इंडक्शन आ जाए तो इंडक्शन बेस होना जरूरी है, ताकि इंडक्शन हो और आपको परेशानी ना हो। तो मैं लगा के देख रही हूँ, वो तो बिना उसके हैंडल लगाए लग ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा ये देखूं, और ये एकदम लग गया, फिट हो गया। मैंने कहा अरे वाह, मतलब मैं समझ रही थी आउटर लिट के बहुत परेशान करते हैं। नहीं नहीं, मेरी गलत फहमी थी, आउटर लिट के परेशान नहीं करते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं। आउटर लिट का वो नकली था, इसलिए वो इतना प्रेस रेस करके लग रहा था, परेशान कर रहा था। पक्के में फटता, अगर वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते, पक्के में फटता। तो ये लोग यहाँ बैठे हैं और मैं लेट गई हूँ, थक गई हूँ काम करके। तो मैं आराम से लेट गई हूँ और बात कर रही हूँ जोया से। कल है इन लोग का लास्ट पेपर, और कल मेरा है सुकून डे। तो गाइस, आज मैंने बनाया था चने की दाल गोश्त, और अब मैं रोटी बनाऊंगी। और बहुत तेज मेरे आज सुबह से सर में दर्द हो रहा था, बहुत ही तेज। तो मैं फिर सो गई। काफी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसको पतला करना पड़ रहा है। खाना खाओगी क्या? अच्छा, आज जोया का बहुत पेट है, शाबू खाना नहीं खाओगी? नहीं खाओगी? आज भी ऐसा हुआ कि सुबह जो सैंडविच आपको दिखाई था, सैंडविच बना दिए थे। उसके बाद फिर क्या दिया था? हाँ, फिर बिरयानी आ गई थी, तो फिर उनको बिरयानी दी थी, बहन ने भेजी थी। और क्या, फिर खाना बाद में लेट खाया था ना, पेट तो मेरा भी हैवी हो रहा है। गाइस, मैं सोच रही हूँ, जब पापा तो मना कर रहे हैं कि अभी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने सोचा बना के रख दूं रोटी, वो ज्यादा सही रहेगा। तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बना लूं चने की दाल गोश्त, ये खिल भी जाएगा, अच्छा भी लगता है सबको। तो फिर बहन ने भेजी थी बिरयानी, तो सबने थोड़ी थोड़ी, जैसे जोया के पापा ने, सबने थोड़ी थोड़ी बिरयानी खा ली थी। और उसके बाद फिर खाना खा लिया था। खाना खाया, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं मेरे पापा से कह रही थी कि मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर दर्द की दवा खा लो, फिर मैंने दर्द की दवा खाई है। उसके बाद फिर मुझे नींद आई और मैं सो गई। जब से उठी थोड़ा आराम है, बस वैसा एकदम प्रेस कर रहा था।
वो ना हो, वो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। मैं सर दर्द से वैसे भी बहुत घबराती हूँ। तो गाइस कल बच्चों का है आखिरी पेपर, और मुझे बहुत ज्यादा सुकून होने वाला है बच्चों के आखिरी पेपर से, क्योंकि बहुत मैं परेशान हो गई हूँ, खासकर कुकिंग के मामले में। अब कम से कम जब स्कूल खुलेगा, एक तो एक हफ्ते का मुझे आराम मिलेगा। कल मंगल है और दीपावली की छुट्टी, सब छुट्टियां मिला के नेक्स्ट मंडे को खुलेगा, तो बुध जुमरात जुमा शनिचर इतवार 5 दिन मुझे रेस्ट मिलने वाला है। 5 दिन मुझे कोई भी हेडेक नहीं होगी कि उन लोगों को बस यही लगता था आते ही नाश्ता दे, और नाश्ते में वो इंतजार भी करते हैं आके कि मम्मा कुछ अच्छा देगी। और हैदर आके किचन झाँकता है, हैदर ने वही सैंडविच देखे ना तो बड़े खुश। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं सेके थे, मैंने कहा कि जब आओगे तो गर्मा गर्म देंगे। जब खाया है तो मजा आ गया। उसका मसाला भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था मैंने, बहुत यम्मी मसाला बना था, तो इस वजह से बहुत अच्छे लग रहे थे। जोया थोड़ा सा सैंडविच कम खाती है, लेकिन जोया ने भी खाए, कह रही थी मम्मा मसाला बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी था। मैंने कहा एक आध दिन ब्रेड पकौड़ा बना के खिलाऊंगी आप लोगों को। उस दिन जोया पापा लेकर आए तो थे ब्रेड पकौड़ा, मैंने कहा एक आध दिन मैं घर वाला खिलाऊंगी, ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। अब मैं आलू बॉईल करना बहुत आसान हो गया है माइक्रोवेव ओवन में, तो अब इंशाल्लाह मैं हैदर के लिए बनाऊंगी। हैदर ने क्या बोला था बनाने के लिए, मुझे अब नाम भी याद नहीं आ रहा है। बंदे से कुछ बनता है, मैं बिल्कुल देखिए इस टाइम बिल्कुल भी नाम याद नहीं आ रहा है। हैदर ये जरा, बिल्कुल जरा सा भी शब्द याद नहीं आ रहा है। क्या कह रहा था वो, मैं क्या कह रही थी ना, आपके लिए बनाने के लिए आप बहुत मांग रहे थे। क्या बंदे से बनता है जो, बड़ा बड़ा पाव, बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा। बस आप बड़ा पाव मैं इजीली बना लूंगी, जिसमें आलू बॉईल हो जाते हैं। इसलिए बनाया, हाँ मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि गाइस को कैसे बताऊं कि क्या है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बंदे तो याद आ रहा, बड़ा पाव बिल्कुल याद नहीं आ रहा। इतनी सी चीज के लिए इनको बुलाया है गाइस, सुन लिया आपने, इतनी सी चीज के लिए बुलाया। रोटी खाएगा, भूख लग रही, आज तो किसी को भूख ही नहीं लग रही है। अभी ना दोपहर में खाया था, शाम को खाएगा। अच्छा भूख लग रही थी बाबू को, तो जब खाना तो खा लेना, रोटी बना के रख दे रहे, ठीक है। ठीक ठीक, शादी का होगा, किसे जाना चलेगा, मैं किसी को नहीं रोक रही, दोनों को जाना दोनों चलेगा। हम्म, है? उसकी चटनी बताना कैसे बनेगी बड़ा पाव की। हम्म लिंक भेज देना, मैं ये लाल मिर्च की सूखी सूखी चटनी बनती है, तो हमें लिंक, बेसन से बनती है। हाँ बेसन से होता था, वो बेसन का जो पकौड़ी में चूरा बचता है, उससे। तो हमें लिंक भेज देना बेटा। जब ये जोया, जब आपकी नई चप्पल आएगी तब ये दी जाएगी वापस, रिप्लेसमेंट पे। वहां से अभी शिपिंग नहीं हुई है, हो जाएगी। पहले मैं सोच रही थी इसी को दे दूं ये जोया, ये पता नहीं इसी इसी पहनेगी कि नहीं, पतला पैर है ना उसका। हाँ पता नहीं इसी बात ऐसी है कि नहीं, निकलेगा ऑर्डर लगा देते, इसी को अच्छी लग रही थी। इसी का बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया ना, देखूंगी कुछ और नहीं तो मैं इसको इमोजी कप लगा दूंगी। बाबू खुची खुची हो रही है, बाबू खुची खुची बोली बाबू।
है? जाओ चले जाओ, अभी वो आके ड्रामा करेगी। नहीं दोस्ती में हो जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, पैजामा दे दो, दूसरा पहन लो, मच्छर चल ना काटे। अभी वो आ जाएगी मेरी ड्रामा क्वीन, ड्रामा करेगी। और वैसे भी आप चले आओगे तो मुझे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। मम्मा क्यों भेज दिया ये वो, जल्दी बता जा रहा है, पैजामा दो, मच्छर काटेंगे। नहीं काटेंगे। हाँ आ जाऊंगा, ठीक है। एक पापा से मिस कॉल खाली कहना, पापा मिस कॉल कर दो, ब्रेड लेते आना। गाइस जैसा मैंने कहा था कि ड्रामा क्वीन आ गई है, ड्रामा क्वीन आ गई है, अभी परेशान करेगी, आ गई ड्रामा क्वीन जैसे मैंने कहा था गाइस। तो अभी वो आ जाएगा, उसको 15 मिनट बुला लेंगे, फिर आप बैठ जाना, ठीक है। अभी कौन पापा आ रहा है, ठीक है, मैं टाइम देखती हूँ। जब सुई बड़ी 7 पे 5 नहीं बाबू, जब देखो बाबू 7 पे सुई आ जाएगी तो आप चले जाना, उसको बुला लेंगे, ठीक है, मान जाएगा वो। गाइस ये बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, मुझे पता था ये ड्रामा करेगी, जा रही थी बाबा है। तो अभी ऐसा करना, हम बुला देंगे उसको 15 मिनट में, रो नहीं, 15 मिनट में, 5 नहीं बेटा, अभी बैठने मजा ही नहीं आएगा 15 मिनट में बैठने, तो उसके बाद आप आ जाना खुद जब पापा आए तबीयत से, ठीक है। छोटा छोटा बाबू है वो, प्याला सा, उसकी टॉर्च से खेल लो। नहीं खेलती, आप ऐसी चीजों से नहीं खेलती हो, आपको तो मजा आता। आज मैंने आपकी बातें सुनी। क्या हुआ, भगा दिया गया? पवन भगा दिया फिर? मैंने बस रेड बोल दिया, ये नहीं जाना था मुझे। गाइस मुझे लगा कि पापा ने कह दिया जाओ घर में मम्मा को देखो, नहीं कहा था? हाँ कहा था, नहीं ये नहीं कहा था, अपने आप ही आ गए, अच्छा नहीं लग रहा था बैठा नहीं, तो क्यों लौटा है, बैठ जाते तो वो क्यों चले गए, उसको रुलाया, इतना ड्रामा करवाया, कैसे रोई वो, इस्माइल क्यों आ रही है इसके लिए, उसके आंसुओं पे हंसी क्यों आ रही है, खुश क्यों हो रही, अब जो जाएगी बैठने 5 मिनट बाद, उसके बाद पता चल जाएगा हैदर के साथ क्या हुआ था। नहीं मेरा बाबू झूठ नहीं बोलता, मुझे मालूम है। मेरा, मैं मजाक कर रही हूँ, अगर पापा उसको भगा देते तो वो मुंह फुला के आता। पापा उसको भगा, पापा उसको क्या, किसी को नहीं भगाते हैं, दोनों को बिठा लेते हैं। मैंने कहा हो सकता कोई 4-5 लोग बैठे हो, कह दियो बेटा अभी थोड़ी देर में आना है, मम्मा को देखो। तो गाइस हैदर ने खाना खा लिया, अभी मैं कमरे में गपशप करके आ गई हूँ, और अभी मैंने नहीं खाया है, अभी मैं खाना खाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मैंने अजवाइन खाई है, अजवाइन बहुत फायदेमंद होती है, एक अजवाइन का दाना हम लोग की जाने कितनी बादी छाड़ देता है, और एक चुटकी अजवाइन आप खा लें तो आप सर्दी में सर्दी से बचे रहेंगे। दूसरा ऊपर से आपको जो बादी चढ़ती है, नहीं कहते हैं बादी है, तो वो बादी नहीं चढ़ती है। तीसरा पेट को बहुत ज्यादा आराम देती है, तो अजवाइन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, और रूटीन में बना लेना चाहिए कि आप खाना खाएं और खाना खाने के बाद एक चुटकी अजवाइन खा लें, और गैस की प्रॉब्लम हो तो एक चुटकी अजवाइन के साथ थोड़ा सा काला नमक, तो ये आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी हैदर ने खाया है, जो ने खाना खाने को मना कर दिया है, अभी मैंने अजवाइन खाई है, तो अभी मैंने थोड़ा सोचा इसको गर्म करने के लिए रख दूं, क्योंकि खाना गरम गरम ना हो तो मजा नहीं आता है। 7:45 करीब बज गया है, बहन का कॉल आ गया था तो मैं उससे बात करने लगी थी, और इंस्टॉलमेंट मैंने दी थी, जैसा कि आपको बताया कि ईएमआई पर माइक्रोवेव ओवन लिया है, ईएमआई पर मैंने मोबाइल खरीदा था, तो मोबाइल की ईएमआई इंशाल्लाह अगले महीने बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खाली माइक्रोवेव ओवन की रह जाएगी।
तो गाइस उसी सिलसिले में बात कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो भी ईएमआई देती हूँ तो जिस चीज की, तो उसका तो एक ग्रुप बना लेती हूँ अपना और अपनी बहन का, और फिर जितना भी बेचती हूँ तो उसमें एक स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट नहीं, मतलब जो पेमेंट करती हूँ वो शेयर करके उनको लिख देती हूँ कि फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, इसी तरीके से। तो आज मैंने लिख दी है 11th ईएमआई, और साथ में माइक्रोवेव अवन की लिख दी है फर्स्ट ईएमआई। तो इंशाल्लाह अगले महीने मोबाइल की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, माइक्रोवेव अवन की रह जाएगी। तो गाइस मैं देख रही थी, मेरी जो बहन है ना बीच वाली, बहुत फनी फनी मुझे वीडियो भेजती है। ये इतने फनी भेजती है कि आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अभी वही नोटिफिकेशन आ रहे थे, उन्होंने खूब फनी फनी भेजे हैं कोकिला बेन के। तो वही मैं हंस रही हूँ, देख रही हूँ, बिल्कुल जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालती है और भेजती है। तो गाइस मैं खाना गरम करने रख दिया, लेकिन अभी मैंने खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस आज हम लोग ये वाला कंबल ओढ़ेंगे, क्योंकि ये जोया का है, लेकिन हम लोगों को इसलिए ओढ़ना पड़ेगा क्योंकि जोया के पापा ने कंबल धो दिए हैं। तो मुझे कुछ दरवाजे की आहट लगी, तो मैंने ऐसा तो नहीं कि जोया के पापा आ रहे हो, क्योंकि वहां दरवाजे की आहट लगी तो मुझे लगा आ गए हूँ, क्योंकि जोया के पापा आ सकते हैं वो इसलिए क्योंकि अजीज सर चले गए हैं और उन्हें मेरी फिक्र बहुत रहती है, मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। अभी मैंने अजवाइन ही मंगाई थी, तो जोया से फौरन पूछा कि मम्मा ठीक है, क्यों अजवाइन मंगाई। तो ये मुझे देना है, ये कुकर मेरे है नहीं, मैंने इतने सारे कुकर ऑर्डर लगाए, 2 कुकर ऑर्डर लगाए थे जो कि मैंने रिटर्न लगाए थे, सही नहीं आए थे, इसमें इम्तियाज का भी था एक, और ये भी देखिए दोनों मेरे नहीं है, ये भी किसी का है, और इंडक्शन बेस आया है, अच्छा है, ओरिजिनल आया है। तो ये भी मेरा नहीं है, और वो इम्तियाज का वो वाला भी मेरा नहीं है, लेकिन ऑर्डर मैंने खूब सारे कुकर लगाए हैं इस बार दीपावली में, लेकिन उसमें से एक भी कुकर मेरा नहीं है। फिलहाल तो मैं इसको रख देती हूँ। तो अब समेट तो इसलिए रही हूँ क्योंकि अब जोया पापा आने वाले हैं, और अभी समेट रही हूँ मैं ये, और जोया के पापा आएंगे तो फिर ये गिर जाएगी। और गिरेगी कैसे, सारा जरूरी सामान जितना भी रात में हम लोग को जरूरत पड़ती है, जोया पापा एक एक चीज रखेंगे ताकि सब यहीं रखा रहे, तो सुबह वही समेटना है। मैं सोच रही हूँ कि 8:05 हो रहा है, बिस्तर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगा ही दूं, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। एक ये मैंने इतने सारे डिब्बे मंगाए हैं मेडिसिन रखने के लिए, लेकिन साइज मुझे मन का नहीं मिला था, लेकिन जोया पापा ने कहा था कि रख लो, मैंने रख तो लिए हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। अब मैं मार्केट से एक ओपन वाला बड़े साइज का लूंगी, जो कि मार्केट में मिलते हैं, मार्केट से लूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में साइज समझ में नहीं आता है कि कौन सा साइज आ रहा है, कौन सा साइज नहीं आ रहा है। तो कल आपको बेटा नाश्ते में मतलब कि स्कूल से आके क्या खाने को बनाऊंगी मैं, वही तो पूछ रही हूँ, क्या क्या बनाऊंगी, सोचूंगी कुछ, ट्राई करूंगी कुछ। बड़ा पाव तो कल इसलिए नहीं बना पाऊंगी कि उसमें बहुत ध्यान में सुबह सुबह देर होती। अरे खाने का तो मैंने सोच लिया मेन्यू, खाने में पापा की आलू बैंगन की सब्जी, तो ये चने की दाल गोश्त बन रहा है ना, इसको मैं थोड़े से अपने अपने स्टाइल में, न्यू स्टाइल में चावल बना के ट्राई करूंगी। आप मत खाना, मैं खाऊंगी।
आप आलू बैंगन की सब्जी खा लेना। तो उस दिन तो एक टाइम के लिए बनाई थी ना, पापा को मन था। तो बैंगन का भरता खाओगे? तो फिर आलू बैंगन की सब्जी कैंसिल, बैंगन का भरता बना लूंगी कल, ठीक है। फिर किसी दिन बना दूंगी आलू बैंगन की सब्जी, पापा को बहुत अच्छी लगती है ना, इस वजह से। तो मैं आज सो ली तो मुझे बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। ये समझ में नहीं आता, ये दिन किरकिरा कैसे हो जाता है ये। मैं आज सो गई थी, फिर क्या हुआ था पिन्नी का? क्यों याद है? देखा था आपने लास्ट में क्या दिखाया था पिन्नी का? मैं सो गई थी, नींद आ रही थी। हम्म, भूल गए? मुझे बहुत तेज नींद आ गई, मैं सो गई। जो है बताइए। उनको सुगना का पता चला था कि नहीं? नहीं चला? अभी तक नहीं चला? और वो उनकी जिंदा उनके साथ कैसे मिल गई? वो जो लाल लाल सूट पहने थी। हाँ। अच्छा, देखा था। हम्म। अच्छा, तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं एक टीवी सीरियल की, जो हम लोग देखते हैं। और मैं देख रही थी ऑनलाइन, और मुझे इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, नींद क्या आ रही थी, सर में दर्द बहुत खतरनाक हो रहा था मेडिसिन खाने के बाद भी। तो मैं सीधे सो गई, और सो के मुझे आराम मिला है। लेकिन ये दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता है, 2-3 दिन तक दिक्कत करेगा। लेकिन जो जिस टाइम जो उस टाइम हो रहा था वो बहुत खतरनाक हो रहा था, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। ये मैं जानबूझ के मैंने इतनी दूर ये बिस्तर बिस्तर रखे थे कि एक्सरसाइज हो जाएगी, 2-3 सीढ़ी चढ़ूंगी उतरूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पैर में इतनी तकलीफ हो जाएगी। ये मुझे 2-3 सीढ़ी चढ़ने में ही दिक्कत होगी, और इंशाअल्लाह हुआ तो कल जोया के पापा के जो गद्दे उन्होंने ऑर्डर लगाए थे वो आ जाना चाहिए। कल नहीं आएंगे, अगर कल हमारे शहर में आ गए तो परसों तो पक्के में आ जाएंगे। तो फिर देखूंगी जोया के पापा को वही, ये वाले गद्दे जोया पापा के लिए रख दूंगी, ये उनको लगाया करूंगी। तो जोया पापा फिर हम लोग के बराबर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको भी आराम रहेगा। देखूंगी, ये तो फोल्ड करके फिर इनको अलग रख दूंगी। ये लग गया है जोया के पापा का बिस्तर। और अब मेरा कुछ नहीं करना है, अब मैं खाऊंगी खाना। और खाना खाते खाते मुझे पूरी उम्मीद है जोया पापा आ जाएंगे, आ ही रहे होंगे। तो फिर खाना खा, खा लूंगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। और कुछ नहीं करना है, तो मैं हाफ गई इतने में ही, थक गई। तो अब मैं जा रही हूँ खाना निकालने के लिए। ये हैदर बाबू चले गए जल्दी से बिस्तर में।
तो गाइज जोया पापा आ गए हैं और वो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं और जोया हो गई है बीमार आज। जोया को फिर से उल्टी सी लग रही है और जोया वहां जाके देख रही है क्या क्या सामान आया है आज जोया जोया नहीं खा पाएगी आज कुछ अरे टेढ़े मेढ़े ओफो, जोया 4 दिन टेढ़े मेढ़े नहीं खाएगी अब। और ये बिस्किट दिखा कौन सा वाला है, बहुत बेहतरीन बिस्किट लग रहा है, दिखाना पास से देखो जरा। बटर का। अरे वाह, तो हम लोग आज ये चाय के साथ खाएंगे। अरे वाह, चाय के साथ यमी यमी टेस्टी टेस्टी बटर का है। अरे वाह, और गिरा गिरा के खाओ, कैसा है, बहुत यमी। पापा बिस्किट अच्छे लेकर आते हैं, इसलिए तो मैं नहीं लेती हूँ, डर के मारे पता नहीं मैं सही ले रही कि नहीं ले रही। दिला दूंगी ना, दिलाना ही पड़ेगा, दिला दूंगी। तो गाइस देख रहे हैं आप जोया की आज तबीयत खराब हो गई है, देखे कल जोया एग्जाम देने जा भी पाएगी कि नहीं जा पाएगी। और हैदर ने मुझे टेस्ट कराया, बहुत यमी बिस्किट है। बेटा मरीज लेट जाके, लेट जा बेटा, टेढ़े मेढ़े तो हाथ मत लगा लेना। नहीं कुछ दिन बंद, सर में दर्द हो रहा बेटा, तेज हो रहा, बढ़ गया। अरे नहीं दर्द नहीं बढ़ रही, दर्द मुझसे नहीं झेला जाता ना, मैं चाहती आप भी झेलो। बहुत दर्द होता। गाइस मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, इतना सारा वहां सामान आ गया है, जोया का मूड खराब है, जोया बीमार हो गई और इतना सारा सामान है। चलो बेटा मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, आप लेट नहीं सकती, बर्तन कौन धोएगा। ना ना, अगर आप एग्जाम देने नहीं जा पाई, हैदर को जाएगा ना, हैदर को जाना है एग्जाम देने के लिए कल। और हो सकता है इंशाल्लाह सही हो जाओ, पापा गए हैं ना इंशाल्लाह। हाँ तो गाइज मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। गाइज मैं चाय पी रही थी, चाय बहुत गर्म थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पहले आपसे बात कर लूं, फिर आराम से पीऊंगी, थोड़ी ठंडी हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म है। अभी अभी निकाल के मैं चाय गई थी और मम्मी की कॉल आ गई थी, मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी को खांसी आ रही है और जब उनको खांसी आती ना तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, वो खांसी उनकी इतनी खतरनाक हो जाती है, वो बिस्तर पे लग जाती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो मम्मी से हमने कह दिया है कि कल याद से दवा मंगा लेना और खा लेना, उसके अलावा मैं काढ़ा बना दूंगी, काढ़ा पी लेना जिससे कि आराम मिल जाए, क्योंकि उनकी खांसी जकड़न बहुत खराब होती है। ये मौसम गाइस बहुत खराब चल रहा है, इस टाइम हर घर में एक बंदा बीमार मिलेगा। आज हमारी जोया बीमार हो गई है, जोया की वॉमिटिंग होती है, फिर ये दर्द होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत देर से हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं हो रहा, पहले बहुत ज्यादा होता था। दरअसल जोया की जो होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही थी इन सब चीजों के लिए, वो बंद हो गई है। वो बंद इसलिए हो गई है, जोया की अभी आई ड्रॉप चल रहे हैं और इस चक्कर में जोया पापा ने बंद कर दी थी एक बार में। एक जब आंख वाली बंद हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये वाली शुरू करेंगे, लेकिन अब शुरू करवा देंगे क्योंकि दिक्कत हो जाती है, जोया पापा बिल्कुल हिल जाते हैं। जैसे जोया पापा को बताया कि जोया की तबीयत खराब है, कॉल करके बताया, तुरंत तो है बिस्किट रखिए था, वो मक्खन वाला रखा है, देखो दूसरा नहीं मक्खन वाला रखा है, मैंने खाई नहीं, मैंने एक बिस्किट खाया। कौन सा, वो महीन महीन वाला है, देखो वही वही गोल वाला रखा है, देखो वही साइड में रखा है, वो नहीं जो मैंने खाया था। हाँ वही रखा है, मैंने पूरा पैकेट रखा है। हाँ जो मुझे खिलाया था, अभी मैं देख रही हूँ, आप एक बार और अच्छे से नजर मारियो। ये कह रहे हैं बिस्किट खत्म हो गया है वो बटर वाला, और आई थिंक अभी मैं देख के आई, मैंने एक बिस्किट गरम गरम खाया था और उसके बाद मैं देख रही एक पैकेट रखा था, हो सकता है शायद इसको दिखा ना हो, तो अभी मैं जाऊंगी तो फिर देख लूंगी। तो जब वो तुरंत आ गए, तो तुरंत आके जो उनका चेहरा मैंने देखा, उनका चेहरा एकदम हवाइयां उड़ी थी, मतलब हम तीनों में से कोई बीमार ना हो, उनकी मतलब जान है हम लोग, तो वो परेशान हो जाते। तो मैं यही कहती हूँ, मेरी भी नाक खुज आ रही थी, तो मैं कहीं मेरी नाक खुज आ रही, मैं बीमार पड़ूंगी, लगता है मैं पड़ जाऊंगी, तो ना
बीमार पड़ने की बता रही हूँ। नाक खुल जाने से बीमारी आती है ना, तो मैं कहीं पड़ जाऊंगी, तो जो है पापा कह रहे तुम पड़ती कहाँ हो, मतलब तो मैं चाहे कितनी भी वैसे बीमार हूँ, लेकिन मैं उठ के बैठ जाती हूँ और मैं धीरे धीरे काम करूँ, चाहे चेहरा उतार के करूँ, चाहे जब मैं बिल्कुल ही बिस्तर से उठूँ और चक्कर आए नहीं तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ, 2-3 दिन के लिए तो शायद ही मैं कभी पढ़ी हूँ। तो वो नहीं, वो इन लोगों का कहना ये रहता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये लोग ये कहते हैं तुम थोड़ा सा आराम कर लिया करो, आराम कर लिया करो, आज मत उठना, आज काम कम करना। वो चीज मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरा तो सुबह से जो रूटीन है वो है। तो जोया पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग बीमार हो। और आज जोया बीमार हो गई, तो जोया बीमार नॉर्मली हुई है, हर घर में एक बंदा बीमार हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अब तो ऐसा है कि साल भर लोग बीमार रहते हैं, लेकिन जो रियल बीमारी यही होती है जब अब मौसम चेंज होता है, जब हम गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं और जब सर्दी से गर्मी की ओर। और वो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, दिन में इतनी चिलचिलाती धूप निकल रही है, एकदम गर्मी, आप कूलर ऑन कर दो, कूलर चला लो, और रात में जो है ना, रात में इतनी मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ रही है कि ऊपर वाला पंखा में जो सीलिंग फैन है वो तो बंद करवा ही देती हूँ, कूलर ऑन करवा देती हूँ, ताकि कूलर से एकदम डायरेक्ट हवा नहीं आती है, ठंडा रहता है, लेकिन जो पंखा होता है ना वो एकदम हवा आती है। और ये लोग इतने परेशान करते हैं, लोग रात में कंबल ओढ़ के नहीं सोते हैं। तो मैं जबरदस्ती से कहती हूँ अपनी तरफ का पंखा, ऊपर वाला सीलिंग फैन ऑन करो, और ये यहाँ हमारी तरफ कूलर खोल दो, कूलर की एकदम सीधी हवा नहीं आती है, एकदम नहीं लगती है, लेकिन कमरा ठंडा रहता है। तो ताकि इन लोग को सीधी हवा ना लगे, पंखे की, ऊपर वाले पंखे की सीधी हवा लगती है इन लोग को। और ये लोग कंबल बस ये ऐसे अब धीरे 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 से कंबल उड़ाओ, ये लोग इतनी गहरी नींद में होंगे, 1 मिनट नहीं लगता, ऐसे पलट देते हैं। इस वजह से बंद करवा देती हूँ। तो अभी पंखे का सीजन जा रहा है और ठंड आ रही है, तो सुकून होगा, डायरेक्ट हवा तो नहीं लगेगी, बाकी रूम वूम हीटर तो लगे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज अब मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।